खाने में मजा नहीं आ रहा। पापा, खाने की टेबल को जरा गौर से देखिए, सब कुछ एक से बढ़कर एक है और आप कह रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा। अरे खाना तो अच्छा है, लेकिन कुछ कमी सी लग रही है। कटलेट से लेकर मीठे तक यहाँ सब कुछ बनाया है मम्मी ने। मेरा तो पेट फट रहा है अब खाना खाकर। लेकिन मुझे कुछ कमी लग रही है, तो मैं क्या करूं। ये लीजिए आपका लौकी का रायता। अब आया ना खाने में असली मजा। अब कोई कमी नहीं है। पापा और उनका रायता, इतना सब पड़ा है यहाँ, लेकिन इन्हें तो रायते से मतलब है बस। अरे तुम्हें पता नहीं, जिस शादी में रायता अच्छा होता है पापा सिर्फ वहीं खाना खाते हैं, नहीं तो घर आकर मम्मी से कहता है तुम फिर से खाना बना दो, मैं शादी से खाना खाकर नहीं आया हूँ। अरे रायते के बिना खाना खाना ही नहीं होता। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे बिना नमक के खाना बना दिया हो। अगर मुझे पता होता ना पहले कि तुम्हारे पापा रायते के इतने दीवाने हैं, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं इनसे शादी नहीं करती कभी। अरे रायता बनाने में क्या तकलीफ है अभी तुम्हें? इतना आसान तो होता है। हाँ, आसान होता है। आपको सिर्फ एक तरह का रायता पसंद होता है ना, कभी लौकी का रायता, कभी प्याज का रायता, कभी बूंदी का रायता, कभी वो क्या कहते हैं फल का रायता बना दो। अरे मैंने आज तक जितने प्रकार की सब्जियां नहीं बनाई ना, उतने प्रकार के तो रायते बना दिए आपसे शादी करने के बाद। सोचो मैं कितना भाग्यशाली हुआ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें इतने प्रकार के रायते बनाना आ गया। अरे अब कुछ ज्यादा मत बोलिए, ये रोज रोज बिना रायते के आप कुछ खाते ही नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सोचिए अगर भविष्य में हमारी दो बहुएं आने वाली हैं, उन्हें ये सब नहीं आता होगा तो? हाँ तो फिर वो हमारे घर की बहुएं बन नहीं सकती। हाँ क्या? अरे तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? क्या सच ही तो कह रहे हैं। तुम्हारी दादी ने भी मुझसे एक ही बात कही थी, रायता बनाना आता है तभी हमारे खानदान में शादी हो सकती है, वरना नहीं। ये कैसी शर्त हुई? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है? हम तेरे लिए ऐसी बहू ढूंढेंगे जिसे अच्छे अच्छे रायते बनाने आते हो। और अगर उसे नहीं आता होगा तो? अरे तो फिर जिस बहू को अच्छे अच्छे रायते बनाने आते होंगे, मैं उसी को अपना सब कुछ दूंगा। पापा आप मजाक कर रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना सब कुछ उसी को दूंगा जो मुझे खुश कर सकती है, जो हर सब्जी का रायता बना सकती है। ये तो पहली बार होगा इतिहास में कि किसी का भविष्य रायते पे टिका है। ऑल द बेस्ट भैया। आपको भी लग रहा होगा ना ये कैसा पागलपन है कि रायता अच्छा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पर क्या करें, मोहन जी की यही शर्त थी, जो बहू उसे खुश करेगी उसे ही उसका सब कुछ मिलेगा। लेकिन इससे हमारा अजय बड़ा ही घबराया सा घूम रहा था। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? नहीं बस यूं ही। अरे इतना घबराया सा क्यों घूम रहा है? आवाज भी दब गई है तेरी। हाँ क्या हो गया? मम्मी वो पापा जो बाहर बोल रहे थे सब कुछ उसी को मिलेगा जो अच्छा रायता बनाती होगी, वो मजाक कर रहे थे ना? अरे नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे थे। उनका रायता प्रेम किसी से छुपा हुआ है क्या? तुझे याद है कुछ सालों पहले हमारे यहाँ एक शांता नाम की काम वाली काम करती थी। एक दिन उसने तेरे पापा को रायता क्या खिलाया, उन्होंने उसको सोने की चेन दे दी थी। बोलो क्या? सोने की चेन रायता खिलाने पर? हाँ, शांता का रायता तेरे पापा को इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने अपनी सोने की चेन दे दी उसे। फिर क्या? फिर क्या, मैंने उसे काम से निकाल दिया, नहीं तो आज हम सड़क पर होते, वही रायता खिलाकर ले गई होती सब कुछ। और तब से अब तक मैं उसी काम वाली को रखती हूँ जिसे रायता बनाना ना आता हो। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा कि पापा मजाक कर रहे हैं। अरे पर तू इतना घबराया सा क्यों घूम रहा है? तुझे क्यों इतनी टेंशन हो गई भाई? अरे टेंशन तो होगी ना, मेरी वाली रायता तो क्या, मैगी भी ठीक से बनाना नहीं आता उसे। क्या मेरी वाली? क्या मतलब है तेरा? वो मम्मी बात यह है कि मैं सोनिया को बहुत पसंद करता हूँ। हम दोनों काफी साल पहले ऑफिस की एक मीटिंग में मिले थे, बस तब से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन बात यह कि सोनिया को ठीक से खाना बनाना नहीं आता। अरे जांच परख कर लड़की को पसंद करना चाहिए था ना। अरे मम्मी प्यार कोई रायता देखकर थोड़ी ना होता। अब लगता है मुकुल की किस्मत में ही सब कुछ है। अरे मम्मी ये आप क्या कह रहे हो? मैंने इस बिजनेस में इतनी मेहनत की है, उसका कुछ नहीं। आप ये चाहती हो कि सिर्फ एक रायते की वजह से मैं कंगाल रह जाऊं?
हाँ, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे होने दे सकती हो? अब बेटा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जो करेंगे तेरे पापा करेंगे। मम्मा प्लीज कुछ रायता कुछ रास्ता निकालो ना, जिससे मेरी और सोनिया की शादी भी हो जाए और मुझे अपना सब कुछ छोड़ना भी ना पड़े। तू क्या चाहता है? मैं तेरे पापा से झूठ कहूं कि सोनिया को रायता बनाना आता है, और फिर अगर उन्हें पता चल गया तो? मम्मा आप अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? वो यहाँ आएगी तो रायता बनाना सीख जाएगी। बस कुछ समय के लिए आप संभाल लो ना। अरे बेटा, लेकिन तेरे पापा को पता चल गया तो? मम्मी आप हो ना, संभाल लो ना सोनिया को, प्लीज 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 मम्मा। ठीक है, तो उसके घर वालों से बात कर कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए। यू आर द बेस्ट 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 मम्मी। अजय ने कौशल्या को अपनी तरफ कर लिया था। कौशल्या ने भी मोहन से झूठ कह दिया कि सोनिया को अलग अलग तरह के रायते बनाने आते हैं। दोनों की शादी में अब कोई भी बाधा नहीं थी, लेकिन शादी के बाद रायते के चक्कर को रोकना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सोनिया देखो, झूठ बोलकर शादी तो कर लिया, लेकिन अब तुम्हें रायता बनाना सीखना ही होगा प्लीज। ये हमारे भविष्य का सवाल है। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं रायता बनाना सीख लूंगी और ऐसा बनाऊंगी कि तुम्हारे पापा पूरी जायदाद मेरे नाम पर कर देंगे। अच्छा, तुम्हें कौन कौन सा रायता बनाना आता है पहले ये बताओ, हम उसी से शुरुआत करते हैं। मुझे ना वो सिंपल वाला रायता बनाना आता है। सिंपल वाला मतलब वो बूंदी रायता? हाँ, वही जिसमें दही में बूंदी को उबाल कर डालते हैं ना, वही वाला। क्या बूंदी को उबाल कर डालते हैं? हे भगवान, तुम्हें ये भी नहीं पता कि सिंपल सा बूंदी रायता कैसे बनता है? अरे तो सीख जाऊंगी ना, आज मेरी पहली रसोई है, आज मैं कुछ अच्छा बना दूंगी। क्या अच्छा? क्या बनाना आता है तुम्हें? मैगी बना दो। भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे हाथ से ये सब कुछ जाने वाला है। चलो तैयार हो गई बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, आकर चूल्हा जला दो। मम्मी इसे बस चूल्हा जलाना ही आता है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना कि उसे चूल्हा जलाना आता है। मम्मी आप समझ नहीं रही है, उसे बस चूल्हा जलाना ही आता है, पकाना क्या है वो नहीं आता। सोनिया कह रही थी कि दही में उबाल कर बूंदी डाल दो तो बूंदी रायता बन जाता है। भगवान अजय, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। लगता है तेरे साथ साथ मुझे भी इस घर से जाना होगा अब। मम्मी जी चले? कहाँ? घर छोड़कर? नहीं, रसोई में। चलो, आज से इसकी ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। लगता है बूंदी उबाल कर डालेगी। अरे तेरे ससुर जी तुझे ही उबाल देंगे तब तक। सोनिया के खाना बनाने के ज्ञान को देखते हुए कौशल्या को समझ में आ गया था कि इसके ऊपर तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले कुछ दिन तो वो उसे खाना बनाना, दाल चावल बनाना, सब्जी काटना ये सब सिखाती रही, लेकिन मोहन को ये बात पता नहीं थी कि अभी तक खाने में रायता उसकी बीवी ही बनाती आ रही थी। अभी दाल तूने अच्छी बनाई है। थैंक यू मम्मी जी। अब पापा जी के लिए रायता बना देते हैं, आज उनका मन था पाइनएप्पल रायता खाने का, चलो वही बनाते हैं। ठीक है। अरे मौसी जी का फोन आ रहा है, मैं आती हूँ बात करके। तू एक काम कर, पाइनएप्पल इस दही में बस डाल देना है। बस इतना ही करना है? हाँ तो बस इतना ही करना होता है। मैं आती हूँ मौसी जी से बात करके। जी, आप आराम से जाइए, मैं कर लेती हूँ। सोनिया ने दाल चावल बना दिए और पाइनएप्पल के टुकड़े भी दही में डाल दिए और खाना टेबल पर लगा दिया। आज वो बड़ी खुश थी क्योंकि अब धीरे धीरे वो सब कुछ सीख रही थी। बहुत भूख लगी है, खाना भी लग गया। अरे वाह, खाना भी टेबल पर लगा दिया, अच्छा किया बहू। आज मैंने पाइनएप्पल रायता बनाने को कहा था, बनाया है ना बहू? जी पापा जी, बना दिया है। अरे वाह, चलो अच्छा है, खाना लगा दो फिर। ये लीजिए दाल चावल, रोटी, सब्जी और आपका पाइनएप्पल रायता। क्या हुआ? अरे ये पाइनएप्पल छिला हुआ ही नहीं है, ऐसे ही डाल दिया, मेरा मुंह छिल गया पूरा। क्या? पाइनएप्पल छिला हुआ नहीं है? हे भगवान, ये सब तेरी बीवी की गलती है, अब क्या बोलूं उसे मैं? अरे मम्मी प्लीज उसे पापा से बचा लो, नहीं तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। अरे रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? खाना खा रहा हूँ, और क्या? नहीं, आप नहीं खा सकते खाना। क्यों? क्योंकि वो आज चंद्र ग्रहण है ना। अरे लेकिन आप सब तो खा रहे हैं, खाना मैं क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि हाँ, क्योंकि वो आप सिंह राशि के है ना,
तो आप चंद्र ग्रहण के साथ रात को खाना नहीं खा सकते हैं। हाँ पापा, मैंने भी सुना है सिंह राशि वालों को आज खाना नहीं खाना है, नहीं तो उन्हें दुख भोगना पड़ सकता है। मैंने तो नहीं सुना। और चुप करो। हाँ, मैंने भी सुना है। आप चाहिए अपने कमरे में जाइए, जब तक चंद्र ग्रहण खत्म हो तब तक आ जाइएगा। हाँ, अरे लेकिन ये मुकुल भी तो सिंह राशि है। आए तू भी चल। मैं? हाँ तू भी जा बेटा। यार मुझे क्यों फंसा रहे हो? सॉरी बेटा, थोड़ी देर सहन कर ले। हाँ प्लीज। ठीक है चलिए। मैं आप दोनों को ग्रहण के बाद बुलाती हूँ फिर। हाश बच गए। अरे खाक बच गए। आज तो तेरी बीवी ने मरवा दिया था हमें। मैंने कहा था पाइनएप्पल डाल देना, लेकिन छिलकर डालना होता है ये भी मैं बताऊं? सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। देखा, अगर इसने जल्दी ही रायता बनाना नहीं सिखाना तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अब तेरे पापा को अगर पता चल गया कि इसे नहीं आता तो फिर तू जानता है ना क्या हो सकता है। आज तो कौशल्या ने जैसे तैसे करके सोनिया और अजय को बचा लिया था, लेकिन सोनिया को रायते की रेसिपी समझ में नहीं आ रही थी। अब दही में काला नमक डालो, फिर सफेद, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी काली मिर्च और अब जीरा पाउडर। बस मम्मी जी, इससे अच्छा तो मैं पूरा खाना बना सकती हूँ, लेकिन ये रायता मुझसे बनता ही नहीं है। और ऊपर से पापा जी को कभी मीठा रायता चाहिए, कभी नमकीन, कभी सब्जियों का, कभी फलों का, कभी ड्राई फ्रूट्स का। जानती हूँ ये रायता बनाना सच में मुश्किल है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज में गुजारी है। मम्मी जी, मैं आप पर और अजय पर बोझ बन गई हूँ ना। मुझे कुछ आता जाता नहीं है, बस आपको तकलीफ देती रहती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे तुम हम पर कोई बोझ नहीं हो। देखो, हर किसी को सब कुछ तो नहीं आ सकता। तुम्हारे अपने गुण हैं। तुम्हें मैं इतना डांटती हूँ, इतना कुछ बोलती हूँ, लेकिन तुम कभी मुझे कुछ नहीं कहती, पलट कर जवाब नहीं देती, मुस्कुराती रहती हो हमेशा। तुमने यहाँ आकर कितना कुछ सीख लिया है। अभी तो तुम अच्छा खाना भी बना लेती हो, अजय के बिजनेस में भी मदद करती हो। हाँ, रही बात रायते की तो वो तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, कोई बात नहीं। मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पापा जी को अच्छा रायता बनाकर खिला सकूं। हाँ बेटा, एक दिन ये जरूर होगा, चिंता ना करो। कौशल्या जानती थी कि सोनिया दिल की बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये बात भी गलत नहीं थी कि अभी तक उसे अच्छा रायता बनाना नहीं आया था, इसलिए अभी तक कौशल्या को ही सब कुछ देखना पड़ रहा था। एक काम करो, सब्जियां निकालो, आज ना सब्जियों का रायता बनाते हैं। क्या चल रहा है भाई सास बहू के बीच में? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे लेने आए हैं? लेकिन किस लिए? अरे वो मेरा दोस्त है ना मित्तल, उनके घर में आज पूजा है, हम दोनों को इनवाइट किया है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा, लेकिन वो ये खाना? अरे तुम्हें किस बात की चिंता है, सोनिया है ना, वो बना देगी खाना। और आज बहू मेरा सब्जियों का रायता खाने का बड़ा मन है, तो आज वही बनाना। जी पापा जी। अरे चलो भाई, अब खड़ी क्या हो, जब तक हम आएंगे तब तक बहू खाना और सब्जियों का रायता बना देगी। ये क्या हो गया? मैं चली गई तो रायता बनाएगा कौन? सोनिया को तो आता नहीं है, और इनको पता चल जाएगा कि सोनिया नहीं मैं ही रायता बनाया करती थी। अरे अब चलो भी, क्या सोच रही हो खड़े होकर, लेट हो जाएंगे हम। हाँ कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी, आप चलिए मैं अभी आती हूँ। अरे अभी कभी कुछ नहीं, चलो मेरे साथ चलो, तुम आने में फिर देर कर दोगी। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी तुसी ना जाओ। आज सोनिया बुरी फंस गई थी, क्योंकि कौशल्या को उसके ससुर जी ले गए। उसने अजय और मुकुल को फोन लगाया तो वो दोनों काम में बिजी थे। अब सोनिया को खुद की सब्जियों का रायता बनाना था। लगता है आज ही वो दिन है जब मेरा भांडा फूटने वाला है पापा जी के सामने, लेकिन अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन ये सब्जियों का रायता बनाते कैसे हैं? एक काम करती हूँ, फ्रिज में जितनी भी सब्जियां पड़ी है वो सब डाल देती हूँ दही में। ऐसे तो पापा जी को लगेगा कितनी अच्छी सोच है मेरी, मैंने 10-20 सब्जियां डाली है। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। सोनिया ने अपनी तरफ से सब कुछ उस रायते में डाल दिया। उसके रायते में 20 तरह की सब्जियां पड़ चुकी थी और उसे लग रहा था शायद उसने इस बार सबसे अच्छा रायता बनाया है। कुछ देर बाद सब लोग घर वापस आते हैं। सोनिया, लगा दिया खाना बेटा? जी मम्मी जी, मैंने सब कुछ संभाल दिया है, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लग रहा है सच में सब कुछ संभाल लिया होगा इसने। चलो अच्छा है, कुछ तो काम आई मेरी ट्रेनिंग।
लाओ भाई खाना लगाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ, अजय और मुकुल भी आ गए। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे मेरी प्लेट लगा दो जरा। ये क्या बना है? इसे रायता कहता है? क्या हुआ पापा? क्या हुआ? देखो सारी कच्ची सब्जियां डाल दी है। सब्जियों का रायता कभी बनाया है क्या? वो सॉरी पापा जी। सॉरी? अरे मुझे तो पहले से शक था कि तुम्हें रायता बनाना आता ही नहीं, इसीलिए आज मैं कौशल्या को अपने साथ ले गया था। आ गया ना सच सामने। देखिए आप शांत हो जाइए, वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा रायता बना सके, नहीं तो मैं। बस पापा बस, आप बड़े, अगर आपको रायता पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको हमें कुछ नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं इस घर से जाने को तैयार हूं। लेकिन सोनिया मेरी पत्नी है, मैं उसका अपमान सहन नहीं करूंगा। चलो सोनिया, पापा हम जा रहे हैं इस घर से, मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। अरे रुको, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे रायता पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारी माँ के हाथ का रायता पसंद है, पता है। अगर आज तुम अपनी पत्नी का साथ नहीं देते तो मैं तुम्हें इस जायदाद से कुछ नहीं देता, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे बड़ा है। अरे मैं तो पहले से जानता था कि सोनिया बहू ये रायता नहीं बना रही, क्योंकि मेरी कौशल्या के हाथ के रायते को मैं अच्छे से जानता हूं। मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम सोनिया का साथ देते हो कि नहीं। पापा आपने तो डरा ही दिया था। चलो अच्छा है, मेरा रास्ता भी क्लियर हो गया अब तो। क्या मतलब? क्योंकि मेरी वाली को भी कुछ नहीं आता। सत्यानाश!